आपको नए वर्ष की, नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम एक नए सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं और इस सीरीज का नाम है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। पौधों के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इन 17 पोषक तत्वों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, बारी बारी से इन्हें अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे कि इनकी अधिकता से और इनकी कमी से पौधे में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पौधे में अगर ये अधिक हो गए, पौधे में यह कम हो गए तो क्या इनके लक्षण पौधे में नजर आएंगे और हम किस खाद के जरिए या किस उर्वरक के जरिए इनको पौधे तक पहुंचा सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं और आज का जो टॉपिक है वह है पौधों के लिए पोषक तत्व। आज हम चर्चा करेंगे कि पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है और यह कौन कौन से हैं। साथ में किसान साथियों, इसके बाद हम एक एक न्यूट्रिएंट को, एक एक पोषक तत्व को हर वीडियो में लेंगे और उसकी कमी और उसकी अधिकता के बारे में समझते जाएंगे, ताकि आप बिना वैज्ञानिक की सहायता से उन पोषक तत्वों की कमी को और उन पोषक तत्वों की अधिकता को समझ सकें और उसके हिसाब से अपने खेत में खाद या उर्वरक डाल सकें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वह है पौधों के लिए पोषक तत्व। तो किसान साथियों, पौधों के लिए जो पोषक तत्व है वह है 17। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है वह है 17 पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें बाद में समझने में आसानी होगी। तो देखिए, ऐसे पोषक तत्व जो पौधों को वायु से मिलते हैं, ऐसे पोषक तत्व जो पौधों को पानी से मिलते हैं और ऐसे पोषक तत्व जो पौधों को मिट्टी से मिलते हैं। अब किसान साथियों, मिट्टी से मिल रहे हैं तो आप खाद और उर्वरक भी मिट्टी में डालते हैं, तो ऐसे पोषक तत्व जो पौधों को खाद और उर्वरक से मिलते हैं, खाद या उर्वरक से मिलते हैं, वही पोषक तत्व मिट्टी में मिलते हैं। ठीक है। ऐसे पोषक तत्व जो वायु से मिलते हैं उनमें है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन है जो हमें वायु से मिलते हैं, और पानी से मिलने वाला पोषक तत्व एक ही है, वह है हाइड्रोजन। किसान साथियों, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। H2O होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलकर पौधों को मिलता है। ठीक है। और ऐसे पोषक तत्व जो मिट्टी से मिलते हैं उनमें है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, ये 3 हो गए। कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये 3 हो गए। 6 पोषक तत्व, टोटल 8 पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमको कहाँ से मिलते हैं, क्षमा कीजिएगा, टोटल 14 पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमें मिट्टी से मिलते हैं। तो ये 6 पोषक तत्व हो गए। उसके बाद Fe, Mn और जिंक, आयरन, मैग्नीज और जिंक, ये पोषक तत्व भी मिट्टी से मिलते हैं। क्लोरीन, कॉपर, बोरॉन, और इसके बाद 2 और हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उन्हें, मॉलिब्डेनम और निकिल। मॉलिब्डेनम और निकिल, इतने पोषक तत्व पौधे को जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। तो आपको आज पता चला कि यह पोषक तत्व पौधे को कहाँ से मिलते हैं। तो वायु से जो पोषक तत्व मिलते हैं वह है कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है। पानी से जो मिलता है वह हाइड्रोजन है, और मिट्टी से मिलने वाले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, निकिल और कॉपर और बोरान। ठीक है। तो यह सारे पोषक तत्व हमें इस प्रकार से, यह सारे पोषक तत्व पौधे को इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो अब हम बारी बारी से बात करेंगे कि जैसे कार्बन है तो कार्बन की अधिकता से क्या होगा, कार्बन की कमी से क्या होगा, है ना, और इसकी अगर कार्बन की कमी है तो कार्बन की हम पूर्ति कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था कि पौधे को पोषक तत्व, कितने पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है और यह पोषक तत्व कहाँ कहाँ से पौधे को मिलते हैं।
तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सभी पोषक तत्वों के लक्षण आपको जानना है तो आप इसके बाद इस चैनल में आने वाली सभी वीडियो को देखिएगा और उन्हें अच्छे से समझकर पौधे पर अच्छे से काम करके अपनी उपज को बढ़ाइएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।